हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ और मैं ले चुकी हूँ। और उसके ड्राई फ्रूट लेने के बाद मैं सीड्स लेती हूँ। तो इसमें सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स दोनों हैं। रात में मैंने इनको भिगो के रख दिया था और अब सुबह सुबह मैं इनको खा रही हूँ। और हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह भी मैंने बना के दे दिया है अभी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट मतलब 8th मंथ में मैं काफ़ी से ही मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन बना के दे रही हूँ। उससे पहले मैं नहीं बना पाती थी। तो अभी मॉर्निंग का आई थिंक 10 के आसपास हो रहा होगा। और अच्छा, एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब से मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तो मुझे सब 2 प्रॉब्लम, मतलब 2 और नई प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। एक तो ये कि बार यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन जाना शुरू हो गया है। रात में भी मैं 2-3 बार यूरिन जाती हूँ। 8th मंथ से पहले मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ये प्रॉब्लम 8th मंथ में ही, मैं पूरे 8th मंथ मैंने इस चीज़ को फ़ेस किया है। और जब से 9 मंथ हुआ है तब से तो और ज़्यादा मेरा यूरिन जाना बढ़ गया है। अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि अगर मैं दिन में मार्केट भी आधा घंटे के लिए भी बाहर जा रही हूँ तो भी मुझे लगता है कि यूरिन जाना है मुझे। तो इस चक्कर में अब मैं घर से भी नहीं बहुत ज़्यादा बाहर जा पाती हूँ। और दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे हो रही है इचिंग की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो मुझे बिल्कुल भी इचिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। और अब पहले मुझे बिल्कुल, मतलब ना पेट पे भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी इचिंग की, लेकिन अब मुझे बेली पे भी इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हाथ पैरों पर भी इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यही सोच रही थी कि अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे 3-4 जब से 9 मंथ मेरा स्टार्ट हुआ है तब से मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। और अब मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट यहाँ पे बना, किचन मैंने उस टाइम क्लीन नहीं किया था एक्चुअली। सुबह-सुबह हस्बैंड जा रहे हैं। सबसे पहले तो उनके ऑफ़िस का टाइम बहुत जल्दी जाते हैं, वो सुबह 8:30 बजे निकल जाते हैं। तो मैंने जल्दी से बस उनका ड्राई फ्रूट्स खाए और उनका लंच तैयार करके दे दिया और किचन ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर अभी नहा के फिर मैंने सोचा पहले किचन क्लीन करूँ, और किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। और आज मैं सोच रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट में मैं अपने लिए बनाऊँगी बेसन का चीला। शुगर में एक्चुअली ये होता है ना कि आपका डाइट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट में मोस्टली मैं चीला ही बनाती हूँ। मूँग दाल चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया, तो यही सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ मॉर्निंग में। तो आज मेरी जैसे कि जैसे मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी सासू माँ भी 9 मंथ में आएंगी। तो आज मेरी सासू माँ आने वाली हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ शाम को उनके लिए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो उसको हम लोग पुराने कपड़े ही पहनाते हैं। नए कपड़े, मतलब मेरी फैमिली में पुराने कपड़े पहनाना ही प्रेफर करते हैं। तो वही मैं इसीलिए मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं किया हुआ है। तो मेरी जो सासू माँ है वो पुराने कपड़े भी लेके आने वाली हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऑर्डर भी करनी है। तो पहले मैं देखूँगी कि वो क्या क्या सामान लेके आ रही हैं, फिर उसी के बाद जो भी होगा मेरे हिसाब से 5-6 दिन के बाद ही शायद नए कपड़े पहनाते हैं। तो इतना मुझे आइडिया भी नहीं है। वो आएंगी तो मैं उन्हीं से पूछूंगी। तो फिर हाँ, जो पुराने कपड़े हैं ना बच्चे के, हमारी फैमिली में जो और बच्चे थे उनके जो पुराने कपड़े हैं, मेरी जिठानी के जो बच्चे थे उनके पुराने कपड़े, तो वो मम्मी लेके आने वाली हैं। और मेरा 9 मंथ भी स्टार्ट हो गया है। तो वही, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो अभी मम्मी लेके आएंगी। तो फिर देखते हैं, अगर कुछ कम लगेगा तो फिर ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज़ फिर उतना सफिशिएंट है। और यहाँ पर मेरा चीला बन गया है और सिंक में बर्तन फैले हुए थे तो मैं उन्हीं को अरेंज कर रही थी। यहाँ पर मैं शायद कुछ ढूंढ रही थी। हाँ, लस्सी बनाने वाला मैं देख रही थी यहाँ पे। तो वही क्लीन कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं की है और ना ही मैंने अभी तक हॉस्पिटल बैग रेडी किया है। तो अब हाँ, जैसे कि मेरा प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना कि 9th मंथ में अब थोड़ा हैवी हैवी लगने लगता है। बहुत सारे लोगों को नहीं, थोड़ा भारी लगने लगता है टमी में, मतलब लेकिन
अभी तक भी मैं वही सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी डॉक्टर को बताया, मैंने कहा मैम बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ और भी लोगों को मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो उन लोगों का कहना है कि 9 मंथ होते ही हमें बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील हो रहा है और हम पेट में मतलब बच्चे ने हेड डाउन किया है तो हमें नीचे की साइड बहुत हैवी फ़ील हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर ने वही बोला कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है हैवी फ़ील होता है, कुछ लोगों को नहीं फ़ील होता है। तो अगर आपको नहीं फ़ील हो रहा तो वरीड वाली कोई बात नहीं है। और मेरा कुल मिला के देखा जाए तो जैसे मेरा शुगर का चल रहा था तो शुगर भी मेरा कंट्रोल में है और प्रॉपर्ली और भी थायराइड भी मेरा कंट्रोल में है। मुझे सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मेरे सारे प्रॉब्लम्स कंट्रोल में हैं। तो मेरी डॉक्टर ने मुझे वही बोला है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो और बच्चा जो है बच्चे की पोजीशन भी ठीक है, बच्चे का वज़न भी ठीक है। तो मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है हालाँकि, लेकिन बच्चे का जो वज़न है वो ठीक है, जितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है। तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि आप रेगुलर जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज़ हैं वो करो। तो डॉक्टर ने बोला है कि नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांसेस हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लग नहीं रहा था क्योंकि स्टार्टिंग से इतनी मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो मुझे लगा पता नहीं होगा कि नहीं, पर डॉक्टर ने